कोपेन के जलवायु प्रदेश कोपेन्स क्लाइमेट रीजन। कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण जो किया, उन्होंने भारत के संबंध में भी जलवायु का वर्गीकरण किया और वर्ल्ड के संबंध में भी जलवायु का वर्गीकरण किया। मगर आज हम देखेंगे कोपेन महोदय ने कि भारत का जलवायु का वर्गीकरण कैसे कैसे किया और किन किन चीज़ों को आधार बनाकर वर्गीकरण किया, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कोपेन जो है, कोपेन जर्मन के विद्वान थे। परीक्षा में भी कई पूछता है कोपेन कहाँ के थे, तो क्या बोलेंगे, जर्मन के विद्वान थे। और इन्होंने जलवायु के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया। जलवायु के संबंध में सबसे पहला इनका जो विचार जो आया 1918 में, 1918 से लेकर इन्होंने 1931 के बीच में जलवायु का वर्गीकरण किया। फिर इन्होंने पुनः 1936 में 1936 में जलवायु के संबंध में अपना संशोधन किया। उसके बाद इन्होंने जलवायु का संबंध में अपना विचार को प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम क्या देखें, कोपेन कहाँ के थे, जर्मन के थे। इनका पहला विचार कब आया, 1918 से लेकर 1931 के बीच में इन्होंने जलवायु के संबंध में अपना वर्गीकरण किया। फिर पुनः 1936 में इन्होंने क्या हुआ, जलवायु को संशोधित किया और इन्होंने जलवायु का जो वर्गीकरण किया, इसमें यह क्या आधार बनाकर वर्गीकरण किया। इनमें निम्नलिखित चीजों को आधार बनाया। इसमें पहला हम देखते हैं वार्षिक तथा मासिक तापमान। इन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण का जो आधार बनाया, वार्षिक तथा मासिक तापमान, यानी तापमान को आधार बनाया, वर्षा को आधार बनाया, वनस्पति को आधार बनाया और अंग्रेजी अक्षरों का इन्होंने आधार बनाकर जलवायु का संबंध में अपना वर्गीकरण किया। तो पहले क्या देखें, वार्षिक तथा मासिक तापमान। 2 नंबर देखेंगे वर्षा की मात्रा। इन्होंने वर्षा की मात्रा को भी आधार बनाया। 3 नंबर देखते स्थानीय वनस्पति और 4 नंबर देखेंगे अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया। अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग, ठीक है। तो कोपेन ने जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया था, इसमें आधार क्या था, तो क्या बोलेंगे, वार्षिक तथा मासिक तापमान। 2 नंबर वर्षा की मात्रा। 3 नंबर स्थानीय वनस्पति और 4 नंबर अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया। इसमें अंग्रेजी अक्षर का जो प्रयोग किया, कोपेन ने जो जलवायु 5 जोन में, यानी 5 बड़े अक्षर का प्रयोग किया। अंग्रेजी अक्षर का 5 बड़े अक्षर, कितना अक्षर, 5 बड़े अक्षर का प्रयोग किया। उसमें से है एक A, B, C, D और E अक्षरों का प्रयोग किया। तो अब हम देखेंगे A का मतलब क्या है। A मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय ये मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसे बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट
बी, इसके बाद देखते हैं बी मतलब हो गया शुष्क जलवायु ड्राई क्लाइमेट। बी का मतलब हो गया शुष्क जलवायु ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट। सी, सी का प्रयोग हुआ गर्म जलवायु, गर्म जलवायु जिसे हम बोलेंगे वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट। इसके बाद आते हैं डी, डी मतलब हो गया बर्फीली जलवायु, सॉरी हिम जलवायु बोल सकते हैं उसे। डी हो गया हिम जलवायु, हिम जलवायु। सुनो सुनो क्लाइमेट। अब ई, ई हो गया बर्फीली जलवायु या इसे बोलेंगे ध्रुवीय जलवायु, बर्फीली या ध्रुवीय, ध्रुवीय जलवायु, आइस क्लाइमेट बोलेंगे इसे, आइस क्लाइमेट। इस तरह कोपेन महोदय ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हुए कोपेन महोदय ने ए से लेकर ई तक अक्षरों को डिवाइड किया। ए मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसे हम बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी शुष्क जलवायु यानी सूखा जलवायु ड्राई क्लाइमेट, और सी नंबर गर्म जलवायु वार्म क्लाइमेट, ई बर्फ, डी हिम जलवायु, और अंत में ई इसे हम बर्फीली या ध्रुवीय जलवायु बोलेंगे, इसे हम आइस क्लाइमेट बोलेंगे। इसके अलावे कोपेन महोदय ने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी का छोटे अक्षर का भी प्रयोग किया, जो कि है एफ। स्मॉल एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, यानी एफ का मतलब होता है, छोटा एफ का मतलब होता है सालों भर वर्षा। सालों भर क्या होता है? पानी आता है। छोटा एस होता है स्मॉल एस ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, यानी ग्रीष्मकाल क्या होगा? सूखा होगा। और स्मॉल डब्लू का मतलब होता है शीतकाल, शीतकाल शुष्क होगा, यानी शीतकाल जो होगा वो क्या होगा? सूखा होगा। और यह बड़ा एस है, बड़ा एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु, या इसे हम बोलेंगे स्टेपी जलवायु। इसके बाद कैपिटल डब्लू, इसके मतलब होता है शुष्क जलवायु होता है। इसके अलावे कोपेन महोदय ने भारत का जो जलवायु प्रदेश है इसे 9 भागों में बांटा है। कोपेन महोदय ने भारत के जलवायु को पुनः 9 भागों में कोपेन महोदय ने भारत के जलवायु प्रदेश को 9 भागों में बांटा है। परीक्षा में भी पूछता है कि भारत के जलवायु प्रदेश को कोपेन महोदय ने कितने भागों में बांटा, तो क्या बोलेंगे? 9 भागों में बांटा। यहां से देखते हैं ये जो क्षेत्र है AMW, यहां पर हो गया AS, ये हो गया AW, ये हो गया CWG, ई प्रकार की जलवायु, ET प्रकार की जलवायु यहां पर हो गया।
और यहाँ पर हो गया DFC, BW, BWHW, यहाँ पर हो गया BSHW। इस तरह कोपेन महोदय ने भारत का जलवायु प्रदेशों को 9 भागों में बांटा। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है AMW जलवायु, जो कि दक्षिण भारत का यानी प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, AMW जलवायु। इसके बाद देखते हैं कि हमारा तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र का जो भाग है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है AS प्रकार की जलवायु। अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश क्षेत्र, यहाँ पर देखना यानी कर्क रेखा के नीचे का भाग तुम्हारा AW प्रकार की जलवायु। इसके बाद देखते हैं कि तुम्हारा गंगा का मैदान क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है CWG जलवायु। इसके बाद देखते हैं कि पूरा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान देखते हैं BWHW, और राजस्थान के मध्य भाग देखना यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारा BSHW, और तुम्हारा ऊपर में कश्मीर एरिया में देखते हैं E प्रकार के जलवायु, और तुम्हारा हिमाचल में देखते हैं ET प्रकार के जलवायु, और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है DFC प्रकार की जलवायु। इस तरह कोपेन महोदय ने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। आप इसे डायग्राम में मैपिंग के साथ में क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस तरह कोपेन महोदय ने जो जलवायु का 9 प्रदेशों में 9 जोन में जो बांटा, उसमें जो है तुम्हारा AMW दिखाई पड़ रहा है। देखो तो यहाँ से लेके यहाँ पर AMW जो जलवायु है, इसका मतलब है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी जलवायु। यहाँ पर कैसे पाया जाएगा, लघु शुष्क मानसूनी जलवायु पाया जाएगा। AW दिखाई पड़ रहा है, AW जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। यहाँ पर जो होगा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ये जो दिखाई पड़ रहा है AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। AS यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, AS जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु। BSHW दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ पर BSHW मध्य अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। क्या होगा, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसके बाद देखते हैं BWHW। देखो BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ पर कैसा है, पश्चिम राजस्थान मरुस्थलीय जलवायु है। CWG देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, CWG है तुम्हारा समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसके बाद देखते हैं साथ DFC यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। DFC जो है तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद है ई जो तुम्हारा है, ई दिखाई पड़ रहा है, यह ध्रुवीय जलवायु है। देखो ई है, ये क्या है, ध्रुवीय जलवायु। इसके बाद देखते हैं ET, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ET जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। इस तरह कोपेन महोदय ने 9 जलवायु प्रदेशों को भारत को जो बांटा, आप लोग इसे क्या कीजिएगा, पूरा अच्छा से क्या कीजिएगा, इसका वर्ड को याद कर लीजिएगा। AMW का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट में हम आपको बताएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। यानी जैसे मान लो AMW ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाएगा, आप इसका अगला वीडियो आप दूसरा पार्ट में इसे देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।